सिर्फ 5 दिन में ना आपके घुटनों में जो सूजन आ चुकी है, जो दर्द हो रहा है, हरे कृष्णा सभी को, आप चल फिर नहीं पा रहे हैं, आप दौड़ लगाना शुरू कर सकते हैं मेरे भाई। लेकिन ये घरेलू उपाय करना पड़ेगा, साथ में 2 परहेज मैं अभी बता देता हूं। खट्टी चीजें और ठंडी चीजें दोनों नहीं खानी, सख्त परहेज करना है। कम से कम 5 दिन तो परहेज कर ही लेना आप मेरे कहने से यार। देखिए, अगर आपको खास कर सुबह उठते ही घुटनों में दर्द हो रही है, जकड़ने अकड़ गया घुटने, ऐसे जैसे लगता है जाम ही हो गया घुटने, दोनों दोनों घुटने जाम हो गए, तो मेरे भाई ये क्लियर कट इंडिकेशन हो सकता है कि आपको रूमेटाइड अर्थराइटिस हो सकती है। और ये अर्थराइटिस में बहुत ज़्यादा कॉमन है, स्पेशली इन एल्डरली और सीनियर पर्सन की बात करो, बहुत ज़्यादा कॉमन है ये 60-65 साल के बाद। देखिए, यहां पर आपको समझना पड़ेगा एक्चुअली ये समस्या हो क्यों रही है, इतनी कॉमन क्यों हो गई है। देखिए, जब आपका शरीर जो होता है ना, आपके शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, आपके शरीर के अंदर ना एक इम्यून सिस्टम है जिसको इम्यूनिटी बोलते हैं, जो मतलब एक रोग प्रतिरोधक क्षमता है शरीर की, वो हमारे शरीर की सेना है। उसका काम है हमारे शरीर को बीमारियों से बचाना। लेकिन ये हमारे शरीर की सेना क्या करती है कि हमारे शरीर पर ही हमला कर देती है। तो एज ए रिजल्ट आपके घुटनों में दर्द धीरे धीरे बढ़ते चला जाता है और सूजन बढ़ती ही जाती है, हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। मतलब इट इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। रूमेटाइड अर्थराइटिस इज अ ऑटो इम्यून डिजीज। यहां तक आपने समझ लिया, क्लियर हो गया ना। रूमेटाइड अर्थराइटिस क्या है, अब आपने थोड़ा सा लक्षण इसके समझने हैं। लक्षण 3 लक्षण कॉमन है, अगले लक्षण आप में आ रहे हैं ना, एक्सरे और MRI टेस्ट। देखिए, यहां पर आपको समझना पड़ेगा 3 लक्षण। सबसे पहला लक्षण है स्पेशली जो सबसे मेन एक सिम्टम वो होता है सुबह के वक्त ही आपको इतनी दर्द हो गया, आप उठ नहीं पाते बिस्तर से। आप कोशिश करते लेकिन नहीं, घुटने जवाब दे देते, इतनी दर्द इतनी सूजन होती है ना। और कहीं अगर मौसम सर्दियों का हो ना 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 ना, रात को सोना दूभर हो जाता है, खासकर सर्दियों में यार। गर्मियों में फिर भी थोड़ा बहुत कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। अब यहां पर मैंने आपको मेन लक्षण बता दिया, इसका लक्षण 2 और भी हैं, वो नॉर्मल होते हैं। कभी कभार घुटनों में दर्द हो गई, आपकी कलाई में दर्द हो गई, कुर्सी में जोड़ों में दर्द हो, लेकिन सबसे प्रमुख लक्षण है रूमेटाइड अर्थराइटिस का, खासकर सुबह के समय जब उठते हैं ना, तब जोड़ों में टक टक की आवाज हो रहा, ऐसा लगता है जैसे कोई हड्डी अंदर मतलब वो टूट रही है। जैसे देसी भाषा में बोलते हैं कि भैया ग्रीस कम है हमारे आपके घुटनों में, ठीक है। हिमाचल में बोलते हैं भैया गोडों में ग्रीस नहीं है, वो ग्रीस जो है ना घुटनों को कम हो जाती है, ठीक है। अब इस ग्रीस को बढ़ाना पड़ेगा, चिकनाई लानी पड़ेगी घुटनों में, टक टक की आवाज कम करनी है। सीढ़ियां चढ़ने उतरने में आपको समस्या हो रही है, अगर कहीं गलती से भी आपको पैदल चलना पड़ जाए ना यार, तो मेरे भाई आप हालत इतनी खराब होती है, आपको हर 5-5 10-10 मिनट बाद आराम करना पड़ता है, रास्ते में बैठना पड़ता है, आप पैदल नहीं चल सकते ज्यादा। और रात के समय तो आप सो ही नहीं पाते, इतनी बुरी हालत होती है टांगों में ना यार। देखिए, बहुत ही एक दर्दनाक एक ऐसी बीमारी है ना, इसको सहन करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ सीनियर पर्सन की यार, एल्डरली जो बुजुर्ग भाई हैं। तो इस समस्या से निजात अगर पाना चाहते हैं तो बस अब वो घरेलू उपाय समझ लीजिए जो मैं बताने वाला हूं वीडियो में, ठीक है। क्लियर हो गया ना, यहां तक पूरा फंडा समझ आ गया, कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं है। तो मेरे भाई इसी बात पे इसी वीडियो को अभी से लाइक शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके अभी रख लीजिए, ठीक है। सपोर्ट कीजिए अपने इस पंकज भाई और बेटे का। बोलिए हरे कृष्णा। अब यहां पर वो घरेलू उपाय सुनना मेरे भाई, आप लोगों ने इस घरेलू उपाय में 2 काम कर रहे हैं। एक तो आप लोगों ने दर्द निवारक तेल घर पर बनाना है, मैं बताऊंगा वैसे बनाना है। और दूसरा आप लोगों ने इसमें एक काम करना है, और मेथी लेनी है, ये जबरदस्त काम है। मेथी लेनी है आप लोगों को, चाहे मेथी कटोरी भर के ले लो, एक मर्तबा में भर के, चाहे कढ़ाई भर के ले लो, वो आपकी इच्छा है। उसको आप लोगों ने अंकुरित करना है, पानी में रखना है, तभी अंकुरित होगी वो। आपने मेथी को अंकुरित करना है। अंकुरित जब मेथी हो जाएगी 3-4 दिन के बाद, जब मेथी अंकुरित हो जाती है ना, आप लोगों ने सुबह उठकर 4 चम्मच उस अंकुरित मेथी के खाना शुरू कर देना। मैं बताऊंगा क्या फायदा होगा मेरे भाई, ऐसे गप्पे नहीं मैं लगा रहा हूं।
अंकुरित मेथी खाने से सबसे बड़ा फायदा होता है, ये बात को कम करती है। बात जब शरीर में बढ़ता है तो आपको हड्डियों जोड़ों से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मेथी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण है। एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब मेथी सूजन को कम कर सकते हैं, जो घुटनों में जोड़ों में कहीं पर भी कलाई में सूजन आ चुकी है। क्लियर हो गया ना मेथी को मैं क्यों बोलूं, लेकिन खासकर कैसे अंकुरित करके यार। अगर मैक्सिमम रिजल्ट्स अगर आप लोगों को देखने हैं तो वे अंकुरित करके मेथी खाना। आप लोग सुबह उठकर वैसे ही खाई जा रहे हो खाली पेट, कोई वैसे चबा के खा रहा है, वो कोई मतलब नहीं है। आपको रूमेटाइड अर्थराइटिस को कंट्रोल करना है, थोड़ा बहुत आराम, आपको आराम पाना है थोड़ा बहुत, तो मेरे भाई आपको मेथी को अंकुरित करके खाना पड़ेगा। समझ गई, समझ गए ना आप बात को। 4 चम्मच सिर्फ सुबह उठकर खाली पेट, बस काफी है। रात को खाने की जरूरत नहीं, सुबह खाली पेट खा लो फ्रेश होने के बाद। और अंकुरित मेथी खाने के 3 घंटे तक कुछ नहीं खाना है, ये बात आपने खास ख्याल रखना। अंकुरित मेथी को पचने देना है शरीर में 3-4 घंटे, कुछ नहीं खाना भैया। आप 5 दिन करके देख लो। और साथ में अब वो तेल आप लोगों ने देखना, तेल कैसे बनाना है। देखिए ये दर्द निवारक तेल इतना जल्दी यार मैं बताऊं, अब मैं कैसे समझाऊं। ये जो दर्द निवारक तेल है ना यार, ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। जिन भी लोगों को हड्डियों से जुड़ी कोई भी समस्या है यार आप दौड़ लगाना चालू कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मानिए मेरी बात को, डायरी पे नोट कर लीजिए। ये तेल जो है ना पूरे दर्द को चूस लेगा मेरे भाई। जी हाँ, इतना जबरदस्त ये पेन ऑयल है, होममेड 100% होममेड पेन ऑयल है, स्पेशली फॉर ज्वाइंट प्रॉब्लम्स। अब समझना है, आप लोगों ने 4 कलियां लहसुन की लेनी है, एक कढ़ाई लेनी है, कढ़ाई उसमें पहले एक आप लोगों ने तिल का तेल डाल लेना है, सरसों या कोई और तेल नहीं डालना। मैं बात कर रहा हूं आपको तिल के तेल की। आपने एक बड़ी सी कढ़ाई लेनी है, उसमें तिल का तेल डालना है। तिल का तेल ये मेरे यार थोड़ा ज्यादा डालो, उसमें कोई क्वांटिटी मैटर नहीं करती, ये बात समझ लीजिए। फिर भी अगर आप डालना तो आप एक बड़ी सी कढ़ाई लीजिए, उसमें आपने 1 कटोरी भर के, पूरी 1 बड़ी कटोरी आपने तिल का तेल डालना है। डाल दिया, उसके बाद 4 कलियां लहसुन की डालनी है। अभी गैस नहीं ऑन करनी, 4 कलियां लहसुन की डाली। उसके बाद 15-20 आप लोगों ने कड़ी पत्ते डालने, कड़ी पत्ता जो कड़ी में नहीं डालते, बस उसी की बात कर रहा हूं। उसमें कड़ी पत्ते डालने हैं 10-15, और 2 धतूरे जो शिव भगवान जी ऊपर चढ़ते हैं ना, धतूरा जानते हैं, वो धतूरे लेने हैं। आप उनमें से बीज निकाल लेने हैं, सारे बीज निकालने हैं, ठीक है। वो बीज निकालिए, उस कढ़ाई में डाल दिए, बाहर का जो छिलका उसको फेंक दिया, बीज निकालने हैं धतूरे के। बस इन सारी सामग्रियों को तिल के तेल में पकाना है 10-15 मिनट, जब तक ये सारी ना पक जाए, मतलब लाल हो जाए अच्छे से। वो आपको पता चल जाएगा 10-15 मिनट, जब इनका कलर रेड होना शुरू हो जाएगा ना, तो मतलब तेल आपका तैयार हो गया मेरे भाई। इस तेल को आपने कांच की बोतल में भर कर रख लेना, लेकिन गरम गरम नहीं भरना, जब ठंडा हो जाए तब आप लोगों ने कांच की बोतल में एज इट इज भर लेना है, छानना नहीं है। आप लोग छानते तेल को छाने नहीं, एज इट इज जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स पड़े हो सारे उन सबके समेत आप लोगों ने कांच की बोतल में भर के रखना, ढक्कन दे लेना है, कोई छानना नहीं है इसको मेरे भाई। इसकी मालिश करनी है 3 टाइम, सुबह दोपहर और रात को। लेकिन कैसे, जब भी आप घुटनों में इसकी मालिश करें तो मेरे भाई आपको 15 मिनट तक सूर्य की धूप लेनी है, ये बात समझ लीजिए। जब भी आप इसकी मालिश करें तो आप लोगों ने 15 या 20 मिनट कम से कम डायरेक्ट सनलाइट पड़नी चाहिए आपके घुटनों के ऊपर, या आप लोगों ने सिकाई करनी है। वो आप देखिए, अगर डायरेक्ट सनलाइट आपको मिल रही है ना तो बेस्ट ऑप्शन है। 15 मिनट तक सूर्य की सीधी सीधी धूप पड़ने दो आपके घुटनों के ऊपर, समझा। विटामिन डी मिलेगी, विटामिन डी जरूरी है जिनको भी हड्डियों से जुड़ी समस्या, चाहे आर्थराइटिस है, रूमेटाइड हो, कोई भी हो, ठीक है, आपको जरूरी है विटामिन डी। तो विटामिन डी भी शरीर में जा रही है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से भी दिक्कत हो सकती है, घुटनों में दर्द हो सकती है, तो विटामिन डी की कमी भी पूरी होगी, वो आपके सीधे घुटनों पर पड़ रही है। आपने तेल की मालिश भी कर ली, बात भी कम हो रहा है, क्योंकि आपने मेथी भी अंकुरित खाना शुरू कर दिया ना मेरे भाई। अगर नहीं किया तो कर देना, तो तीनों काम हो गए, हुए कि नहीं हुए। लेकिन बस एक बात का खास ख्याल रखना, जब भी ये घरेलू उपाय करें, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, परहेज करना पड़ेगा। खट्टी जैसे अचार, इमली, सॉस,
चटनी सारी चीजें बंद करनी पड़ेगी यार, कम से कम 3-4 महीना रेगुलर। आप मुझे याद रखें कि भाई किसी ने हमें ऐसा जबरदस्त नुस्खा बताया था ना, कोई नहीं बताता ये। और ये जो अंकुरित मेथी है ना, आप ज्यादा नहीं कह सकते, मेरे पास शब्द नहीं है, आप बस यूज कर लो, ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप सिर्फ यूज कर लो कम से कम 10-15 दिन। 15 दिन के बाद तो मैं बोलूंगा आप कमेंट ही कर देंगे, आप बोलेंगे पंकज भाई वाह, हमारे घुटनों के दर्द में आराम मिल रहा है, आपने बड़ा जबरदस्त नुस्खा बताया था। वो तेल की मालिश करें जैसे मैंने बताया, ये जरूरी है। और साथ में परहेज, खट्टी और ठंडी चीजें। तो हड्डियों से जुड़ी समस्याओं को कंट्रोल करना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, आसान है इनको कंट्रोल में करना, पर थोड़ा सा तपस्या करनी पड़ती है यार, परहेज तो करना पड़ेगा, परहेज किए बिना कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, परहेज करना पड़ता है। और एक बात और बता दूं, जिनको भी घुटनों में दर्द ज्यादा बना रहता है ना, बहुत ही ज्यादा, कि मतलब अब स्थिति ऐसी को सोच रहे हैं अब यार ट्रांसप्लांट ही करवा लें, मेरे भाई एक बार ये तरीका आजमा के देख लो, कोई दिक्कत थोड़ी परेशानी थोड़ी है ना, उसमें कोई समस्या का सामना आपको थोड़ी करना पड़ रहा है। घर पे मेथी घर पे पड़ी है, अंकुरित कर लो, तेल घर पे बना लो, परहेज कर लो, बस। ये क्या खास ख्याल रखना है आप लोगों ने। और एक बात और, आप लोग थोड़ा मूवमेंट करते रहना, चलना फिरना जरूर है। आप लोग क्या करते हैं, बेड रेस्ट बिस्तर पर लेट रहते हैं पूरा दिन, नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि दौड़ लगाओ, बट आप थोड़ा थोड़ा ना, जैसे 1-2 मिनट, आज 1-2 मिनट चल रहे हैं, कल 2-3 मिनट, धीरे 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 आप जब मेथी खाएंगे ना, तो आप थोड़ी जान भी आएगी ना घुटनों में, तो आप धीरे धीरे चलना शुरू करिए, 1 मिनट 2 मिनट थोड़ा वॉक करिए। लेकिन अगर ठंड ज्यादा है तो घर से बाहर निकलने में थोड़ा सा परहेज करें, लेकिन चलना जरूर है। ऐसा नहीं कि पूरे दिन बिस्तर पर लेट रहे हैं ना, दर्द नहीं, फिर वो दिक्कत हो जाएगी, वो ब्लड सर्कुलेशन फिर डाउन हो जाता है बहुत ज्यादा। अगर थोड़ा चलते रहेंगे ना तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता रहता है। तो ये बात का खास ख्याल रखना है आप लोगों ने। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आज आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी है ना, तो मेरे भाई आप चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए, आपके लिए मैं पार्टिकुलर स्पेशली वीडियो बना दूंगा जिस पर आप चाहते हैं। ठीक है, तो मिलता हूँ कल की वीडियो में। इस तरह अपने घुटनों का खास ख्याल रखिए मेरे भाई, घुटनों की समस्या बहुत बुरी होती है आजकल, कम उम्र में घुटने कमजोर हो रहे हैं, बस खान पान वाद बढ़ रहा है, बस बात को आपने कंट्रोल में करना है। ठीक है, तो मिलता हूँ कल की वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।